हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने टाइपोग्राफी को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो है ना बटन को डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे पास जो है ना बटन कंपोनेंट क्या चीज़ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो है ना टाइपोग्राफी के कंपोनेंट को यहाँ से कैंसिल करता हूँ और हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। मैं इसको नाम दूंगा MUI बटन, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और इसको मैं JSX के एक्सटेंशन से यहाँ पे सेव कर लूँगा। और इसके अंदर जो है ना मैं बेसिक बॉयलर पेज लगाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना दो चीज़ें इंपोर्ट कर लूँगा। एक तो मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे स्टैक, और उसके बाद जो है ना जहाँ पे मैं एक बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा, किससे, फ्रॉम मटेरियल UI से। ठीक है, MUI मटेरियल। उसके बाद क्या स्टेप मैं परफॉर्म करूँगा, मैं app.js में जाऊँगा और जो हमारे पास इंपोर्ट हमने किया था MUI टाइपोग्राफी, इसको मैं कमेंट कर दूँगा। और सॉरी, यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ अपने बटन कंपोनेंट को। ठीक है, इंपोर्ट MUI एंड मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास राइट कर देगा MUI बटन। किस में से इंपोर्ट कर रहा है, कंपोनेंट फोल्डर में से जो हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे आऊँगा ऐप के अंदर अपने, और यहाँ पे MUI टाइपोग्राफी को जहाँ पे कमेंट करूँगा और यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा, अपना कंपोनेंट राइट कर दूँगा MUI बटन का। ठीक है, जहाँ तक जो है ना हमारे स्टेप क्लियर हो चुके हैं। तो ब्राउज़र पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे जो है ना बटन फाइल के अंदर MUI बटन फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना डिव की जगह मैं स्टैक को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिव की जगह जो है ना स्टैक यूज़ कर लेता हूँ। स्टैक हमारे पास एक कंपोनेंट है लाइक अ डिव। इसको हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके देखेंगे कि हमारे पास स्टैक है क्या चीज़ एक्चुअली। और इसको मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिंग दे देता हूँ। इसमें हमारे पास प्रॉप्स आता है स्पेसिंग का। ठीक है, जो हमारे पास स्पेसिंग ले लेता है, इसको मैं दे देता हूँ 2 की, 4 की कर देता हूँ। और उसके बाद मैं app.css फाइल में जाऊँगा। जो हमने app.js के अंदर जो है ना app.css फाइल जहाँ पे इंपोर्ट किया, इस फाइल के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट अलाइन है, इसको मैं क्या कर दूँगा, पैडिंग दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है, पैडिंग 4 और ये आप ये ना भी करूँ तो ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारा जो UI डिज़ाइन हो ना वो थोड़ा अच्छा लगे यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से जो है ना मैंने इसको पैडिंग दी है और यहाँ पे जो है ना स्टैक लिया है, उसको स्पेसिंग जो है ना 4 दिया, ताकि उसके अंदर जो हम बटन लेना उनके में स्पेस आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मैंने ये चीज़ें परफॉर्म की है। अब हम एक्चुअल अपने टॉपिक पे आते हैं, बटन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बटन कंपोनेंट यहाँ पे राइट करूँगा और इसके अंदर मैं क्या राइट करूँगा, टेक्स्ट। ठीक है, अब बटन मैंने यहाँ पे राइट किया कंपोनेंट और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट यहाँ पे जो है ना इंटर किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह के जो है ना इंटरफेस आए। ठीक है, अब इस चीज़ को जो है ना मैं इनक्लोज करता हूँ स्टैक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और स्टैक ले लेता हूँ और इसके यहाँ पे टेक्स्ट बटन राइट कर देता हूँ और इस स्पेसिंग इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 2, और डायरेक्शन जो इसकी होगी ना वो मैं यहाँ पे रो कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे जो बटन है ना वो एक ही रो में है यहाँ पे। और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप चेक करो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना बटन में 3 वेरिएंट आते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास बटन है, सॉरी, ये जो हमारे पास बटन कंपोनेंट है, इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएंट आते हैं। एक हमारे पास आता है टेक्स्ट वेरिएंट, और दूसरा हमारे पास आता है कंटेन वेरिएंट, और थर्ड हमारे पास आता है आउटलाइन वेरिएंट। यहाँ पे मैं एग्जांपल पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बटन के अंदर मैं प्रॉप्स पास करूँगा वेरिएंट, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्स्ट वेरिएंट, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंटेन वेरिएंट, और यहाँ पे भी मैं जो है ना टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ कंटेन, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन, और यहाँ पे भी मैं आउटलाइन राइट करता हूँ। ठीक है, अब मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास जो टेक्स्ट है ना वो सिंपल हमारे पास टेक्स्ट जो है। ठीक है, और कंटेन में क्या है, कंटेन में हमारे पास जो है ना बैकग्राउंड आ गए। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास आउटलाइन क्या है, आउटलाइन क्या जो है ना हमारे पास जो है ना उसके ऊपर जो है ना एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 वेरिएंट होते हैं बटन के। एक सिंपल जो हमारे पास टेक्स्ट शो होता है, उसके बाद जो है ना हम अगर शो करना, यानी कि अगर यूज़र को दिखाना चाहते हैं कि वो जो है ना फोकस करें हमारे बटन के ऊपर, तो उसको हम जो है ना एज अ कंटेन बटन दिखाते हैं। और अगर हमारे पास लेस यानी कि फोकसिंग बटन हो, उसके लिए हम जो है ना आउटलाइन उसको दिखाते हैं, यानी कि बटन शो कराते हैं। ठीक है, ये 3 वेरिएंट आते हैं इसमें। उसके बाद जो है ना अगर आप इस यहाँ पे देखो, ये हमारे पास बटन है, अगर आपने इसको एंकर बनाना है टैग, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। मैं स्पेक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बटन को, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास बटन टैग यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है,
अगर इसी बटन को मैं जो है एंकर टैग बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम बटन के अंदर जो है ना, जो पहला बटन है टेक्स्ट वाला, इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे href एट्रीब्यूट यहाँ पे राइट कर दूँगा। और इसमें क्या होगा कि अब हम कोई भी लिंक दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैश राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखना, अब मैं पहले को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो ये href जो है ना हमारे पास एंकर टैग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह एक बटन को जो है ना एंकर टैग भी बना सकते हो। एंड उसके बाद जो है ना, अगर हम बटन की कुछ और प्रॉप्स के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास इसमें आता है कलर की, ठीक है। हम बटन को जो है ना कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक न्यू स्टैक यहाँ पे लूँगा एंड इस स्टैक के अंदर जो है मैं सेम चीज़ें लूँगा, स्पेसिंग भी 2 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है ना हमारे पास स्पेस आ जाए, स्पेसिंग 2। एंड उसके बाद डायरेक्शन जो है ना उसको मैं रो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो बटन है ना वो एक रो में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं बटन कंपोनेंट लूँगा। यहाँ पे जो है ना हमारे पास 6 कैटेगरी आती है कलर की, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि प्लेटलेट जो हमारे पास MUI में आ जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी, और यहाँ पे हम कलर प्रॉप्स देंगे, कलर प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा प्राइमरी। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कलर, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकेंडरी राइट कर देता हूँ एंड आपको दिखा भी देता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे चेक करो प्राइमरी सेकेंडरी, तो इसको मैं यहाँ से कंसोल को कैंसिल करता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इनके मेंशन कर देता हूँ वेरिएंट भी, ठीक है। इसको मैं वेरिएंट मेंशन करता हूँ कंटेन, ताकि आपको प्रॉपरली शो हो कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वेरिएंट इसको भी देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कंटेंट। आप जो है ना टेक्स्ट और आउटलाइन भी यहाँ पे राइट कर सकते हो वेरिएंट में, ठीक है, लेकिन मैं वेरिएंट कंटेन इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना प्रॉपरली शो हो जाए कि हमारे पास कितने टाइप्स के कलर जो है ना यहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। प्राइमरी हमारे पास ब्लू में आ गया, सेकेंडरी जहाँ पे हमारे पास जो है ना पर्पल कलर में है, और उसके बाद जो हमारे पास एक और चीज़ कलर आता है एरर करना, ठीक है। जब भी आपको अगर आप एरर शो करना चाहते हो तो वो इस कलर में जो है ना शो करा सकते हो एरर, और यहाँ पे कलर का नेम एरर आप राइट करोगे, ठीक है। उसके बाद वार्निंग के लिए भी हमारे पास कलर आता है वार्निंग, एंड यहाँ पे भी मैं वार्निंग राइट कर देता हूँ। एंड एक और हमारे पास आता है इन्फो, और यहाँ पे भी मैं इन्फो राइट कर देता हूँ। कलर में जो है ना नेम आपने सेम यही लिखने हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कलर में मैं नेम मेंशन कर रहा हूँ आपने सेम यही लिखने हैं, लेकिन आप टेक्स्ट का जो बटन का टेक्स्ट है उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके जो कलर के नेम्स है ना वो सेम टू सेम यही लिखने हैं जो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सक्सेस, अब ब्राउज़र के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे चेक करो, हमारे पास प्राइमरी कलर कुछ इस तरह होता है, सेकेंडरी इस तरह में शो होता है, और एरर में हमारे पास रेड, और वार्निंग में हमारे पास जो है ना ऑरेंज कलर, और इन्फो में जो है ना लाइट ब्लू सा, और सक्सेस में हमारे पास जो है ना ग्रीन कलर में शो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज आ जाते हैं कलर की, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम अपने बटन का जो है ना साइज़ को भी जो है ना चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हमारे पास इसमें प्रॉप्स आते हैं साइज़ नाम से, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 3 वैल्यू आती हैं, यहाँ पे मैं आपको शो भी करा देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टैक एक और ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बटन कंपोनेंट लूँगा, और इसमें मैं जो है ना वेरिएंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएंट, और वेरिएंट में कंटेन यहाँ पे राइट करूँगा। आप जो है ना आउटलाइन और टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे कंटेन में थोड़ा जो है ना इसे जो है ना अच्छा शो होता है, तो इस वजह से जो है ना मैं इस वजह से कंटेन यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्मॉल, और यहाँ पे साइज़ आप प्रॉप्स दोगे, और साइज़ प्रॉप्स में हमारे पास 3 वैल्यू आती है, एक आता है स्मॉल, ठीक है, और दूसरा होता है मीडियम, यहाँ पे भी मैं मीडियम राइट कर देता हूँ, और थर्ड हमारे पास आता है लार्ज, ठीक है। जो मीडियम हमारे पास होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, और बाकी जो है ना आप लार्ज और स्मॉल राइट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लार्ज। अब मैं जो है ना आपको चेक कराता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप स्टैक मैंने दिया है, लेकिन उसकी मैं जो है ना वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है। स्पेसिंग मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे स्पेसिंग मैं 2 दे देता हूँ, और उसके बाद जो है ना इसकी मैं डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली जो है ना शो हो। यहाँ पे मैंने जो है ना स्पेसिंग 2 किया है, यानी कि हमारे पास उनके दरमियान थोड़ा सा फासला आ जाए।
और उसके बाद जो है ना डायरेक्शन मैंने रो में दिए, एक रो में आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल है और ये मीडियम और ये लार्ज, ठीक है। आपको यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा साइज़ के अंदर जो है ना डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप इनके साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। और उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे कलर भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर देता हूँ प्राइमरी, और यहाँ पे मैं कलर सेकेंडरी देता हूँ, आप ये भी दे सकते हो। एंड लोड करता हूँ, यहाँ पे देखो आप जो है ना थोड़ा डिफरेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये हमारे पास लार्ज है, ये मीडियम और ये स्मॉल, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप इसकी साइज़ को भी चेक कर सकते हो, यानी कि चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ना एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि हमारे पास जो स्टैक होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना डिस्प्ले फ्लैक्स होता है। तो इसको हम जो है ना डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो आपको जो है ना अच्छी तरह पता चलेगा कि हमारे पास जो है ना बटन के जो साइज़ है ना उनमें कुछ चेंजिंग आई है, ठीक है। मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि स्टैक हमारे पास जो है ना डिस्प्ले फ्लैक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ना थोड़ी ड्रैग जो है ना पोजीशनिंग जो है ना वो फिर चेंज हो जाती है बटन की, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक किया है। तो यहाँ पे देखो आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि हमारे पास जो है ना ये स्मॉल बटन है और ये मीडियम और ये लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास जो अभी हम जो है ना स्मॉल और यूज़ कर रहे हैं अगर स्टैक में, तो उसमें हमें डिस्प्ले ब्लॉक उसको बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम आइकन भी यूज़ कर सकते हैं बटन के अंदर। तो आइकन को यूज़ करने के लिए हम जो है ना सबसे पहले आइकन की लाइब्रेरी जो है ना उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे मैं जो है ना रिएक्ट मटेरियल यूआई राइट करूँगा, और सबसे पहले जो है ना आपको वेबसाइट मिलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट आपने जाना है गेट स्टार्टेड। उसके बाद जो है ना आपने जाना है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएगा, सॉरी इसको यहाँ से स्क्रॉल करना है आपने, और यहाँ पे आपको आइकन मिलेगा, ठीक है। आपने आइकन के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको कमांड मिलेगी, ठीक है, npm इंस्टॉल वाली। इसको आपने कॉपी कर लेना है। सिंपली आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी करोगे और VS कोड के अंदर जाना है और यहाँ पे स्पेल टर्मिनल के ऊपर जो है ना क्लिक करना है। यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, प्रेस इंटर। तो यहाँ पे जो है ना आपके आइकन की लाइब्रेरी जो होगी ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना आइकन की जो लाइब्रेरी थी वो इंस्टॉल हो गई है। तो अब इसको आपने जो है ना यूज़ किस तरह करना है, आपने सिंपली जाना है, सॉरी यहाँ पे इसको मैं टर्मिनल को थोड़ा डाउन में कर देता हूँ, और यहाँ पे आपने जाना है ब्राउज़र के ऊपर, और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे मटेरियल आइकन इस यूजेज में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे यूजेज है और आपने मिनिमम बंडल साइज़ बेसिकली जो है ना आपने इंपोर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना आप न्यू टैब ओपन करो और यहाँ पे जो है ना MUI आइकन सर्च करो। एंड सबसे पहले आपको ये वेबसाइट में लिंक मिलेगा मटेरियल आइकन का, और यहाँ पे आप आ जाओगे मटेरियल आइकन में, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप आइकन को सर्च कर सकते हो, और बिना सर्च के भी यहाँ पे आपको जो है ना बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, जहाँ से आप जो है ना स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब इनको यूज़ करना है तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना अब सेंड का आइकन चाहिए, ठीक है। मैंने मैसेज सेंड करना है, उसका आइकन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा सेंड। तो यहाँ पे मुझे जो है ना डिफरेंट आइकन मिल जाएंगे। मैं नीचे इसको चूज़ किया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट का जो है ना कोड मिलेगा। इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ये कॉपी हो जाएगा। आपने VS कोड के अंदर जाना है और यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको। अब हमारे पास जो है ना सेंड आइकन का जो है कोड वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और स्टैक ले लूँगा। यहाँ पे मैंने स्टैक लिया और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक बटन लूँगा, ठीक है। बटन कंपोनेंट यहाँ पे मैं लूँगा, और इस बटन कंपोनेंट के अंदर जो है ना मैं वेरिएंट ले लेता हूँ। सबसे पहले वेरिएंट में यहाँ पे लूँगा कंटेन, सॉरी मैंने स्मॉल में लिखना है कंटेन, और उसके बाद जो है मैंने अब यहाँ पे आइकन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट लिख लेता हूँ सेंड, और अब आइकन मुझे लगाना है। अगर मैं स्टार्टिंग में आइकन लगाऊंगा तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे आती है प्रोप्स स्टार्ट आइकन, ठीक है। स्टार्ट आइकन की प्रोप्स आती है, और इस प्रोप्स के अंदर जो है यहाँ पे मैं आइकन कंपोनेंट जो हमने इंपोर्ट किया था ऊपर सेंड आइकन, इसको यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंड आइकन, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अपने एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना सेंड का आइकन आ चुका है, ठीक है।
इसको जो है ना मैं एक लाइन में कर देता हूँ। स्टैक के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं प्रॉप्स दूंगा स्पेसिंग जो है ना इसके अंदर हमारे पास 2 आ जाएगी, और डायरेक्शन में इसमें प्रॉप्स दे दूंगा राव हमारे पास, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास ये बटन क्रिएट होके आ चुका है। अगर इस आइकन को जो है ना मैंने राइट साइड पे लगाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंड आइकन लिख दूंगा, ठीक है, एंड आइकन। तो अब यहाँ पे देखना हमारे पास जो आइकन है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आइकन जो है ना वो एंड आइकन हमने ई स्मॉल में लिखना है, ठीक है, एंड आइकन। और यहाँ पे देखो हमारे पास आइकन जो है ना वो एंड पे लग चुका है, ठीक है। इस तरह जो है ना आप लगा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो है ना अगर आप ऑन क्लिक इवेंट लगाना चाहते हो इसके ऊपर तो वो भी आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो है ना मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लूँगा और उसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक मैसेज अलर्ट में शो करा देता हूँ हेलो या क्लिक, ठीक है। अब जैसे ही मैं जो है ना इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें जो है ना अलर्ट जनरेट होकर आएगा, शो होगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमें अलर्ट शो हुआ है, यूर बटन इज क्लिक, ठीक है, यानी कि हमारा बटन जो है ना वो क्लिक हो चुका है। उसके बाद जो है ना एक और चीज़ हम जो है ना इस बटन के ऊपर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करो, मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो एक रैपल सी जो है ना जनरेट होती है, ठीक है, और इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक रैपल सी जो है ना जनरेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओवरले ऊपर से आ रहा है। तो इसको जो है ना मैं डिसेबल करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, जो हमारे पास लार्ज वाला बटन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा डिसेबल रैपल, ठीक है। अब मैं जो है ना इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखना मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो रैपर ऊपर था ना रैपल, वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा, ठीक है, मैंने उसको डिसेबल कर दिया है। तो आप ये भी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है ना हमारे पास एक और चीज़ होती है कि जैसे हम क्लिक कर रहे हैं बटन के ऊपर तो यहाँ पे देखो नीचे से बॉक्स शैडो हमें शो हो रहा है, ठीक है, इसको भी आप हाइड कर सकते हो, यानी कि डिसेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिसेबल एवोल्यूशन, ठीक है, डिसेबल एलिवेशन। और यहाँ पे जो है ना जैसे आप क्लिक करोगे तो अब जो है ना एलिवेशन जो थी वो भी शो नहीं हो रही, लेकिन मीडियम पे क्लिक करते हैं मैं रैपल भी शो हो रहा है, एलिवेशन भी शो हो रही है, ठीक है, लेकिन लार्ज पे नहीं हो रही क्योंकि लार्ज बटन के ऊपर हमने इसको डिसेबल कर दिया है। उसके बाद अगर आपने जो है ना सिंपल आइकन वाला सिर्फ जो आइकन है इसका बटन क्रिएट करना है, आपने टेक्स्ट यहाँ पे नहीं डालना चाहते तो वो भी बटन आप क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए जो है ना आपको एक कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ MGUI मटेरियल से आइकन बटन के नाम से, ठीक है। आपने ये कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने यूज़ कर लेना है। इसको मैं जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ आइकन बटन, और इसके अंदर अब जो है ना मैं सबसे पहले एरियल लेबल दूंगा, ठीक है, लेबल दे देता हूँ और इस लेबल के अंदर जो है ना मैं राइट कर देता हूँ सेंड, ठीक है, हम यानी कि इसको एक लेबल दे रहे हैं। उसके बाद जो है ना इसका कलर भी आप सेट कर सकते हो, कलर इसका मैं सेट कर देता हूँ स्कैंडरी, और उसके बाद जो है ना आप इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। और अब जो है ना अगर आपने यहाँ पे यानी कि आइकन शो कराना है तो उसके लिए जो है ना आप इसके दरमियान में जो आइकन बटन आपने लिया है और ये इसका ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग, ठीक है, तो इसके दरमियान में आपने यहाँ पे राइट करना है जो सेंड बटन का कंपोनेंट था सेंड आइकन, तो यहाँ पे इसको राइट कर देना है कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब जो है ना सिंपली आपका यहाँ पे आइकन शो होगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप जो है ना बटन को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम जो है ना MGUI मटेरियल UI की हेल्प से किस तरह बटन को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना उसमें हम कुछ और बटन को देखेंगे, यानी कि हम बटन ग्रुप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में है ना कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.